नमस्कार दोस्तों, इस एक्सरसाइज के अंदर हम इंटरसेक्टिंग कर्व पढ़ेंगे, मतलब प्रतिच्छेदी वक्र पढ़ेंगे। ध्यान से सुना आपने, प्रतिच्छेदी वक्र। प्रतिच्छेदी वक्र नाम से ये प्रतिच्छेद, काटा हुआ, काटने से बनने वाला, तो बिल्कुल सही नाम है प्रतिच्छेदी वक्र। बड़ा सोच समझ के नाम दिया गया, प्रतिच्छेदी वक्र। अब प्रतिच्छेदी वक्र है तो इसका मतलब काटने से बना होगा। किनके काटने से बना होगा? तो भाई यहाँ दो ही तो चीजें हैं हमारे पास, एक तो खुद ग्राफ है, खुद वक्र है, और वक्र नहीं है तो अनंतस्पर्शी है। इसके अलावा वो तो कोई चीज है ही नहीं, तो या तो वक्र होगा या अनंतस्पर्शी होगी। तो वक्र अनंतस्पर्शी एक ही डायग्राम में जब आप बनाएंगे, एक ही चित्र में जब आप दोनों चीजों को डालेंगे, वक्र को भी डालेंगे, अनंतस्पर्शी भी उसमें डालेंगे, तो वक्र अनंतस्पर्शियां काटेंगी तो सही, कई बिंदु पे काटेगी। ऑब्वियसली बात है, जैसा भी ग्राफ होगा अनंतस्पर्शियां होंगी, अनंतस्पर्शियां आपस में भी काटेगी, ग्राफ को भी काटेगी। तो जो काटेगी, कटान बिंदु जो आएंगे, अगर इन सारे कटान बिंदुओं को जोड़ा जाए, कनेक्ट किया जाए, डॉट्स को कनेक्ट किया जाए, इन डॉट्स को, मतलब ये जो पॉइंट्स हैं जो काटेंगी, अगर उन पॉइंट्स को हम कनेक्ट करें, अगर डॉट कनेक्टेड करें, कनेक्ट कर दें, तो क्या होगा? तो बीच में एक ग्राफ बनेगा, एक नया वक्र, एक नया वक्र निकल के आएगा जिसका उद्गम जो है, जिसकी जो शुरुआत है वो काटने से हुई है। तो इस वक्र का नाम है प्रतिच्छेदी वक्र। अभी देखिएगा, मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें दिखाऊंगा आपको कि ये एक आइडिया कहां से आया। ठीक है, तो चलिए पहले आपको मैथमेटिक्स समझा देता हूँ। उसकी करना आपको कुछ नहीं है, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण निकालना बहुत बहुत आसान है। बहुत आसान है से कि अगर आपके पास वक्र तो हो गई होगा, वो तो सवाल आपको देगा ही। अनंत स्पर्शियां कैसे ज्ञात करते हैं ये आप पीछे वाले प्रश्नावली से कर चुके हैं। अब अनंत स्पर्शियां आपके पास है और वक्र आपके पास है, तो आपको सिर्फ इतना करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि प्रतिच्छेदी वक्र बराबर प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण, यानी इंटरसेक्टिंग इक्वेशन वक्र जो है, कर्व जो है, उसकी जो इक्वेशन है वो इक्वल होगी, बराबर होगी जो आपका वक्र दिया गया है, जो आपको सवाल दिया गया है, जो मूल वक्र दिया गया है, जिसके अनुस्पर्शियां आप निकाल रहे हैं, उस समीकरण में से जो आपकी अनंत स्पर्शियां हैं, जो भी अनंत स्पर्शियां हैं, उनका संयुक्त समीकरण। संयुक्त का मतलब क्या होता है? अगर आपके 3 अनंत स्पर्शियां हैं या 4 अनंत स्पर्शियां हैं, उन सबको एक कर लीजिए। एक कैसे करेंगे? गुणा करके, क्योंकि एक एक करके तो घटाएंगे नहीं कि एक घटा ली, फिर दूसरी घटा ली, फिर तीसरी घटा, ना, बिल्कुल नहीं। जितने अनंत स्पर्शी हैं, पहले अनंत स्पर्शी गुणा दूसरे अनंत स्पर्शी गुणा तीसरे अनंत स्पर्शी, जितनी भी उनके गुणा कर लीजिए। इस गुणा करने को हम क्या बोलेंगे? संयुक्त समीकरण। ये गुणा करके जो आए उसे वक्र के समीकरण में से घटा दीजिए, आपको प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण मिल जाएगा। आइडिया समझ में है? चलिए, एक क्वेश्चन और भी तैयार होता है, थोड़ा सा आप ध्यान से सुना होगा आपने। तो एक क्वेश्चन है कि क्या सर हम ये बता सकते हैं कि कितने बिंदुओं पे काटेगी? अनंत स्पर्शियां जो है वो वक्र को कितने बिंदुओं पर काटेगी? कटान बिंदुओं की संख्या कितनी होगी? तो एक क्वेश्चन और तैयार हो गया, अनंत स्पर्शियां तथा वक्र के कितने बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु हो सकते हैं? कितने बिंदुओं पे वो काट सकते हैं? प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, कितने बिंदुओं पे काटा जा सकता है या काटेगी? तो आंसर है n इंटू n माइनस 2, n इंटू n माइनस 2, इतने बिंदुओं पे काटेगी। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये है कि n कौन है? n बेटा कुछ और नहीं बल्कि अनंत स्पर्शियों की संख्या है। अनंत स्पर्शियों की संख्या है, कितनी अनंत स्पर्शी हैं उतने n है। अगर 3 अनंत स्पर्शी है तो n 3 रख दीजिए, 4 अनंत स्पर्शी है तो n 4 रख दीजिए, 5 अनंत स्पर्शी है तो n 5 रख दीजिए। इससे आपको अनंत स्पर्शियों की संख्या से प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या पता चल जाएगी कि वो कितने बिंदुओं पे काटेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल कर लेते हैं, क्योंकि जैसे मैंने पहले हमेशा कहता हूँ, सवाल किए बिना आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि एग्जाम्पल, एक सवाल जब आप निकाल लेते हैं तो सारे आईडी, सारी बातें क्लियर हो जाती है। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं ताकि पकड़ बन सके। एग्जाम्पल एक्सरसाइज सेकंड डी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे ये कहता है कि निम्न वक्र की अनंत स्पर्शियां ज्ञात कीजिए। ये वक्र आपको नीचे दिया गया है, समीकरण है एक्स स्क्वायर वाई बेटा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। इसमें अब आपको एक पे एक 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैक टू बैक 3 क्वेश्चन है,
पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटा अनंत स्पर्शियों की समीकरण बताइए। अनंत स्पर्शियों की समीकरण ज्ञात कीजिए, जितनी भी इसके अनंत स्पर्शियां हो सकती है सारी ज्ञात कीजिए। नंबर 2, अनंत स्पर्शियां। अच्छा बेटा याद रखिएगा, अनंत स्पर्शी का मतलब अनंत स्पर्शियां ये है, समांतर है तो भी निकालनी है और तिर्यक है तो भी निकालनी है। क्योंकि अधिकतर हम क्या करते हैं, तिर्यक निकाल के छोड़ देते हैं, समांतर नहीं निकालते। तो प्लीज इस आदत को बदलिएगा, ये आदत मुझे भी खराब पड़ी हुई है। तिर्यक निकाल लेता हूँ, सोच लेता हूँ कि बच्चे समांतर निकाल लेंगे, तो बेटा मेरी भी आदत खराब है, समांतर भी निकालने। क्योंकि अनंत स्पर्शियों में खाली तिर्यक नहीं आती, अनंत स्पर्शियों में तिर्यक भी आती है, समांतर भी आती है। हाँ अधिकतर होती नहीं है समांतर, इसलिए हम नहीं निकालते। प्रॉब्लम ये होती है, फिर हम सोचते हैं कि ठीक है समांतर है ही नहीं तो निकलेगी कैसे, है ना। और एक चीज आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि समांतर है नहीं है। आप तो पहले सीधा तिर्यक निकाल लीजिए, आप तो सीधा तिर्यक निकाल लीजिए। अब इस वक्र में बड़ी से बड़ी घात कितनी है, 3 है। बड़ी से बड़ी कितनी, 3 घात है, 2 और 1 3, 1 और 2 3, 1 और 1 2, 2 1 1। सबसे बड़ी पावर कितनी है, 3। तो कोई बहुपद कितनी पावर का होता है उसकी उतनी ही अनंतस्पर्शियां अधिकतम हो सकती है। मतलब इसमें अनंतस्पर्शियों की संख्या 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकती है, हो सकता है 0 हो जाए। अनंतस्पर्शियों की संख्या आपका जो बहुपद है वो कितनी घात का है, अगर वो जो 3 घात का है तो अनंतस्पर्शियों की संख्या 3 हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब सोचिए आपने ये वक्त क्रेश की अनंतस्पर्शियां निकाली, तिर्यक अनंतस्पर्शियां 3 आ गई, तो समांतर हो ही नहीं सकती। क्योंकि समांतर अगर 1 और हुई तो 3 और 1 4 हो जाएगी, 4 अनंतस्पर्शियां हो नहीं सकती। तो थोड़ा सा आइडिया मिल जाता है कि समांतर कब निकालनी कब नहीं निकालनी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं। पहले तो आप अनंतस्पर्शियों का समीकरण निकालिए, फिर बताइए कि ये जो अनंतस्पर्शियां ये वक्र को 3 बिंदुओं पे काटती है। ये जो बेटा अनंतस्पर्शियां है, अनंतस्पर्शियां वक्र को 3 बिंदु पर काटती है। जब इनके प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो आपको 3 बिंदु मिलेंगे। तीसरा कहता है कि जब आप इनका प्रतिच्छेदी वक्र निकालेंगे, प्रतिच्छेदी वक्र मतलब ये जो 3 बिंदु काटे हैं, इन तीनों बिंदु को जब आप मिलाओगे तो मिलाने से आपको ये रेखा प्राप्त होगी, x प्लस वाई बराबर 0। ये आपका प्रतिच्छेदी वक्र होगा। ये 3 बातें आपको बैक टू बैक प्रूफ करनी है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले तो पहले सवाल का जवाब देते हैं, अनंत स्पर्शियों के समीकरण। अनंत स्पर्शियों का समीकरण ज्ञात करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है, समीकरण को घात के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है, घात के हिसाब से सेट किया जाता है। तो कर लीजिए, आप भी ये चौका मार लीजिए घात के हिसाब वाला। तो हमारा जो सवाल है, हमारा जो समीकरण है उसमें ये देखिए, ये रे बेटा 3 पावर वाले, 3 पावर वालों का नाम होता है phi3। 2 पावर वाले ये रहे 2 पावर वाले, इनका नाम होता है phi2। फिर 1 पावर वाले ये हो गए phi1। 0 पावर का कोई है नहीं तो रहने दीजिए, हमें क्या जरूरत है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, नहीं है तो हमारा तो प्रेशर कम ही होगा। phi3 निकाल लीजिए, x की जगह 1 रखा जाता है, y की जगह m रखा जाता है। x की जगह 1, y की जगह m, x की जगह 1, y की जगह m माइनस एम स्क्वायर, m कॉमन 1 माइनस m। ये आपका phi3 आ गया। phi2 भी बना लीजिए, x की जगह 1 और y की जगह m, तो x की जगह 1 रखेंगे, m प्लस एम स्क्वायर। phi1 बना लीजिए, x की जगह 1, y की जगह m। ये phi3 phi2 phi1 तीनों आ गए। अब करना क्या होता है, जो phi3 होता है उसको आप 0 करते हैं और m के मान निकालते हैं। तो phi3 आपका कौन है, यहाँ पे आपका phi3 है m1 माइनस m, m1 माइनस m बराबर 0, जिसे m के 2 मान आ गए, m बराबर 0 और m बराबर 1। तो चलिए m के मान आ गए, बढ़िया बात है। अब m के मान आ गए तो इन m के मानों की सहायता से c का मान निकाल लेते हैं। अच्छी बात यह है कि c के मान, m के दोनों मान अलग अलग है, अलग अलग है तो अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया। phi2 बटा phi3 डैश, ये फॉर्मूला लगेगा। phi2 कितना है, phi2 भैया कितने हो, m प्लस एम स्क्वायर है, m प्लस एम स्क्वायर है। phi3 का डैश करके ले आते हैं, कहाँ हो भाई phi3, ये रहे, phi3 का डैश कर लेते हैं। phi3 का डैश करने पर ये हो गया 1 माइनस 2m, 1 माइनस 2m। अब m का मान रख के c निकाल लीजिए। पहले m बराबर 0 पे, m का मान 0 रखने पर c का मान 0 आ गया। फिर दूसरा m बराबर 1 पर, m का मान 1 रखने पर c हो जाएगा
माइनस ऊपर 1 और 1 2, नीचे 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2। तो फाइनली आपके पास अनंत स्पर्शी आ गई y बराबर एम एक्स प्लस सी की सहायता से। m का मान आपके पास है, रख दो बेटा, m का मान कितना 0, c का मान कितना 0, तो y कितना आ गया 0। ये लीजिए एक आ गई, एक यहाँ से भी निकाल लीजिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी, m का मान 1 c का मान 2, y को एक तरफ ले जाइए, एक समीकरण ये आ गया x माइनस वाई प्लस 2। तो बेटा ये आपके पास एक समीकरण आ गया, ये एक समीकरण आ गया ये। जैसा कि मैंने सवाल में पहले ही आपको बताया था, जितनी घात का बहुपद होगा उतनी अधिकतम उतनी अनुस्पर्शियां हो सकती है। तो यहाँ 2 आई है, तो हो सकता है कि एक समांतर अनुस्पर्शी और हो सकता है, गारंटी नहीं कि हो, लेकिन जगह खाली है। अगर यहाँ 3 आ जाती तो फिर तो समांतर हो ही नहीं सकते, देखिए ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकती है, अनुस्पर्शियां 3 आ गई, और कुछ नहीं आ सकती, तो जगह खाली है, आ सकती है, ठीक है। और अधिकतर तिर्यक अनुस्पर्शियों में एक खासियत और होती है, जब तिर्यक अनुस्पर्शी वाला आप तरीका लगाते हैं, जब आप ये तरीका अपनाते हैं तो एक्स एक्स के समांतर तो सारी आ जाती है, एक्स एक्स के समांतर जो होती है वो तो सारी आ जाती है, बस वाई एक्स के समांतर वाली जो अनुस्पर्शियां होती है वो छुप जाती है, वो बच जाती है। याद रखिएगा, जब आप तिर्यक अनुस्पर्शियां वाली ज्ञात करते हैं, इस मेथड में ही ये गड़बड़ है। इस मेथड में जब तिर्यक अनुस्पर्शी वाला तरीका आप लगाते हैं तो उसमें आपको एक्स एक्स के समांतर वाली अनुस्पर्शी मिल जाती है। जैसे इसको देख लीजिए, ये एक्स एक्स के समांतर है, देखो ये समांतर है। अब तिर्यक वाली में समांतर वाली अनुस्पर्शी आ गई ना, ये देख लीजिए, y बराबर 0 कौन है, y बराबर 0 किसका नाम होता है, एक्स एक्स का नाम होता है y बराबर 0। जिसे आप एक्स एक्स कहते हैं उसका समीकरण y बराबर 0 होता है। क्यों? क्योंकि पूरे एक्स एक्स के ऊपर y का मान क्या होता है 0। बेटा नाम और विशेषता दोनों में अंतर होता है। एक कलेक्टर का नाम चाहे कुछ भी हो, उसकी विशेषता है कि वो कलेक्टर है ना। प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री है, नाम चाहे कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहचान जो होती है वो एक अलग चीज से होती है, नाम एक अलग चीज है। नाम पुकारने के लिए होता है, सिर्फ बोलने के लिए, वो आपकी विशेषता को, आपके गुणों को नहीं बताता। नाम सिर्फ नाम है, सिर्फ नाम है ना। सभी किसी में नाम ज्ञान प्रकाश निकाल दिया, मैंने अपने बेटे का नाम ज्ञान प्रकाश निकाल दिया, तो क्या लगता है आपको पीएचडी कर लेगा? हो सकता है अंगूठा छाप रह जाए। तो नाम से कुछ नहीं होता, नाम के बाद वो अपनी क्या विशेषताएं उसमें अर्जित करता है वो उसके आगे चलती है। तो एक्स एक्स का नाम एक्स एक्स है, विशेषता क्या है, इसके ऊपर हमेशा वाई का मान 0 होता है। तो वाई बराबर 0 किसका समीकरण है, एक्स बराबर एक्स एक्स का समीकरण है वाई बराबर 0। तो ये एक्स एक्स के समांतर हुआ नहीं, क्योंकि खुद एक्स एक्स ही है, इसलिए वाई एक्स एक्स के समांतर होगा। तो एक्स एक्स के समांतर वाली जो अनुस्पर्शी होती है वो आपको तिर्यक से ही मिल जाती है। इस मेथड में ये गड़बड़ है कि मिल जाती है। तो सिर्फ आपको वाई एक्स के समांतर वाले अनुस्पर्शी पे फोकस करना है, वाई एक्स के समानांतर, वाई एक्स के समांतर अनुस्पर्शी कैसे निकलेगी, y की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0, y की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात, y की अधिकतम घात का गुणांक बराबर 0। y की जो बड़ी से बड़ी पावर है उसके गुणांक को 0 कर दीजिए। तो चलिए y की अधिकतम घात का गुणांक चलते हैं, ऊपर आते हैं क्वेश्चन पे। बताओ भाई क्वेश्चन y की अधिकतम घात कहाँ है? तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर ये आएगा, कहेगा ये देखो ये रहे, ये दीजिए, y की पावर 2 ये रही, y की पावर 2 ये रही। तो अगर आप y की पावर 2 कॉमन निकाल लें, अगर इन दोनों से आप y की पावर 2 कॉमन निकाल लें तो ये आपके आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो गुणांक कौन हुआ 1 माइनस एक्स, तो y के अधिकतम घात का गुणांक हुआ 1 माइनस एक्स, या फिर आप माइनस कॉमन लेके x माइनस 1 लिख लीजिए, माइनस उस तरफ भेज दीजिए, x माइनस 1 बराबर 0। लीजिए भाई ये अनुस्पर्शी आपको मिल गई है। अब आपको क्या करना है, आपकी अनुस्पर्शी कितनी होगी 3। मैं लिख देता हूँ बाकायदा कौन कौन सी हुई है। एक हुई है आपके पास y बराबर 0, एक अनुस्पर्शी। दूसरी हुई है आपके पास x माइनस 1 बराबर 0, दूसरी अनुस्पर्शी। तीसरी आपके पास आई थी x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। ये लीजिए 3 अनुस्पर्शी होगी। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको कि अनुस्पर्शियां कितनी होंगी 3 होंगी, और कौन कौन सी होंगी ये जवाब आ गया, एक समांतर है, 2 तिर्यक है। ये आंसर हमने निकाल दिया भाई, हो गया पूरा। अब है अनंत स्पर्शियां 3 बिंदु पे काटती है, तो प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या, हमारे पास फॉर्मूला है प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या, नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या, जो कि फॉर्मूला काम करता है n इंटू एन माइनस 2 से। n आपके लिए 3 है, क्योंकि n कौन है अनंत स्पर्शियों की संख्या, अनंत स्पर्शियां 3 है तो n का मान 3 आएगा, 3 आएगा तो 3 इंटू 1 बराबर 3।
तो प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। तो ये लीजिए, अगले क्वेश्चन का आंसर भी हमने दे दिया है कि 3 अनस्पर्शियां होंगी। क्योंकि अनस्पर्शियों की संख्या 3 है, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या भी n-2 के हिसाब से 3 आएगी। अगला है प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण। प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण निकालने से पहले हमें संयुक्त समीकरण निकालना पड़ेगा अनंतस्पर्शियों का। तो पहले ये काम पूरा कर लेते हैं, अनंतस्पर्शियों का संयुक्त समीकरण। और एक चीज याद रखिएगा बेटा, जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसको समझ के छोड़ मत दीजिएगा, उसे खुद भी निकालिएगा। अधिकतर बच्चे क्या होते हैं कि उन क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उन क्वेश्चन को नहीं निकालते, उन क्वेश्चन को ये सोच के कि ये तो समझ में आ गया, इसको क्या निकालना है। जो सर ने नहीं करवाया, जो छोड़े हैं उनको निकाल लीजिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ देखते वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि प्रश्नावली के अंदर जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं, थोड़े कम टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन होते हैं, वही मैं छोड़ता हूँ। ज्यादातर जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो मैं करवा देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो मैं करवा देता हूँ, और वो क्वेश्चन आप निकालते नहीं। आप वो क्वेश्चन निकालते हैं जो छोटे हुए मेरे क्वेश्चन होते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं, आपको बाद में परेशान करते हैं। एग्जाम में गए, समझे हुए हैं, निकाले हुए तो नहीं है ना, निकाले हुए तो नहीं है, तो हो सकता है कि पेपर में आप अटक जाए, स्टक हो जाए। क्यों? क्योंकि वो आपको याद है, सिर्फ समझे हुए हैं, याद किए हुए हैं। हो सकता है आपने हाथ से नहीं निकाले, तो हो सकता है एक लाइन भूल जाए, एक लाइन भूलते सवाल अटक जाएगा। इसलिए जो सवाल मैं कराऊं, पहले सवाल को खुद निकालिए, समझ लीजिए। समझने में कोई बुराई नहीं है, समझिए, डिटेल से समझिए। लेकिन समझने के बाद में जैसे समझ में आ गया, इसका प्रमाण क्या है, समझ में आ गया, कैसे पता लगा कि आपको समझ में आ गया? सिर्फ हाँ भरने से नहीं, समझ का पता है तो अगर आपने सुबह पढ़ा है तो शाम को सवाल को वापस निकाल कर देख लीजिए, या शाम को पढ़ा है तो सुबह निकाल कर देख लीजिए, पता चल जाएगा समझ में आया नहीं है। अगर आप कुछ भी नहीं भूलते हैं, सब कुछ याद, और वैसे तो कायदा ये कहता है 2 दिन या 3 दिन बाद निकालना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि कहीं वो याद तो नहीं था, समझा है या याद किया। क्योंकि याद किया तो 1 दिन 2 दिन में साफ हो जाएगा, लेकिन अगर समझा है तो 2-3 दिन रुकेगा, तो सही में समझ में आया तो ये करना चाहिए आपको। चलिए संयुक्त समीकरण बना लेते हैं, तीनों समीकरण की गुणा कर देते हैं। एक है y, एक है x-1 और एक है x-y+2 बराबर, ये तीनों समीकरण गुणा कर दी। गुणा कर ब्रैकेट्स खोल दीजिए, पहले इन दो के ब्रैकेट खोल देते हैं। x² - xy प्लस 2x - x प्लस y -2 बराबर 0। तो x² - xy प्लस 2x - x प्लस y -2, अब ब्रैकेट खोलने पर x² y xy², 2x और 1 x हो गया, ये xy हो गया, प्लस y -2। ये लीजिए अनस्पर्शियों का संयुक्त समीकरण आ गया। अब आपका अंतिम स्टेप, लास्ट स्टेप, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण। प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण, प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण क्या होता है? वक्र का समीकरण माइनस वक्र के समीकरण में से आपको ये जो अनंत स्पर्शियों का संयुक्त समीकरण है वो घटाना है, ये घटा दीजिए, बस आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आपका वक्र का समीकरण क्या था? वो ये था, x² y xy² प्लस xy प्लस y² प्लस x माइनस y। और अनंत स्पर्शियों का समीकरण है x² y xy² प्लस xy प्लस y और प्लस -2। अब जैसे ही ब्रैकेट आप खोलेंगे तो देखिए ये x² y ये कट गया, xy² से xy² कट गया, xy से xy कट गया, और शायद मैंने एक y² छोड़ दिया। ये देखिए यहाँ मैंने गड़बड़ की थी। मैथ्स की यही अच्छी बात है, आप कुछ भी गड़बड़ करो कहीं ना कहीं पकड़ में आ ही जाती है। ये देखिए y इंटू वाई क्या आएगा? y², और ये क्या आएगा? 2y, y² 2y, ये y² से y² कैंसिल हो गया, तो ये x माइनस वाई, ठीक है, ये माइनस और ये माइनस प्लस 2y, ये लीजिए आपका x प्लस वाई बराबर 0। प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण आ गया, जो कि एक रेखा का समीकरण है। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, कैसे आप प्रतिच्छेदी वक्र का समीकरण निकालते हैं। मैं अब आपको इसका थोड़ा सा डायग्राम और समझाता हूँ, क्योंकि बिना डायग्राम के सब बेकार है। चलिए चित्र पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ सारे। सबसे पहले आप एक एक करके डायग्राम को देखिए। ये अपने कर्व का डायग्राम, तो ये आपका कर्व है। ये देखिए, ये मैं छोटा करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका कर्व है। ये जो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका वक्र है। इक्वेशन देख सकते हैं आप, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन का मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। अब मैं आपको अनंत स्पर्शियों के समीकरण दिखाता हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट वाली है, ये जो ब्लू कलर की अभी आई है, ये फर्स्ट वाली अनंत स्पर्शी है। और ये देखिए, ये वक्र के साथ साथ जा रही है, आपको दिख रहा है? ये देखिए, इसके साथ साथ ऊपर भी देखिए और नीचे भी देखिए जा रही है।
ये आप दूसरी अनुस्पर्शी को देखिए, ये ब्लैक कलर वाली है, ये देखिए ये वक्र के साथ साथ इस तरफ जा रही है, दोनों के बीच में गैप है, ठीक है, ये अनुस्पर्शी है, इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी, जा रही है। अब तीसरी अनुस्पर्शी को देखिए, ये तीसरी थर्ड अनुस्पर्शी है, ये जो ग्रीन कलर की आई है देखिए, ये ग्रीन कलर की, ये क्योंकि एक्स एक्स पे बन रही है इसलिए साफ नहीं दिख रही, ये ग्रीन कलर की, और ये देखिए ये वक्र के साथ अनंत की तरफ जा रही है, दिख रहा है, ये देखिए दोनों के बीच में ये अनंत की तरफ जा रही है। इधर भी आप देखेंगे और ग्राफ को इस तरफ भी देखेंगे तो ये देखिए ये रेड ग्राफ और ये ग्रीन ग्राफ अनंतस्पर्शी है, रेड ग्राफ खुद ग्राफ है, ये दोनों देखिए अनंत की तरफ जा रहे हैं। तो ये तीनों अनुस्पर्शियां अब आपको दिख गई होगी। इनके प्रतिच्छेद बिंदु और दिखा देता हूँ आपको, कि मैंने कहा था 3 प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, तो 3 प्रतिच्छेद बिंदु हैं, देखिए एक तो ये रहा, दिख गया फर्स्ट, एक यहाँ पे आएगा सेकंड, ये सेकंड, और एक ये देखिए ये थर्ड। 3 प्रतिच्छेद बिंदु दिख रहे हैं आपको। हमने कितना कहा था, कि कितने कहा था हमने, 3 प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। फिर बेटा एक अनुस्पर्शी मैंने गलत बनाई है, वो x-2 नहीं है बल्कि x-1 है, तो उसको भी आप ठीक कर लीजिएगा। तो अब आप प्रतिच्छेद बिंदु की संख्या देखेंगे तो आपको 3 प्रतिच्छेद बिंदु नजर आएंगे। एक तो देखिए ये रहा, एक ये काट रहा है 2, और एक ये जो ग्रीन वाली काट रही है, देखो ये देखो, एक तो ब्लैक वाला काट रहा है, जो ब्लैक वाला ग्राफ है ये देखिए ये काट रहा है इसको, ये जो ब्लैक वाली अनुस्पर्शी है ये से काट रही है। एक है जो ग्रीन वाली अनुस्पर्शी है, ये देखिए ग्रीन वाली, एक ब्लैक वाला काट रहा है ये रहा, एक ग्रीन वाला काट रहा है ये रहा, एक है जो ब्लू वाली अनुस्पर्शी है ये काट रही है। ये ब्लू वाली कौन सी है, जो x-1 है, ये y बराबर, ग्रीन वाली जो है ये y बराबर 0 है, ब्लैक वाली x-y+2 बराबर 0 वाली है। तीनों को जब 3 बिंदु पे काटती है, अब मैं आपको दिखाऊंगा इन 3 बिंदुओं से एक लाइन गुजरती है जो प्रतिच्छेदी वक्र है। देखिए x प्लस y इक्वल्स टू 0, ये देखिए ये आपके तीनों बिंदुओं से गुजर रही है। देखिए जहां ब्लैक काट रहा है उससे भी गुजर रही है, जहां ग्रीन काट रहा है उससे भी गुजर रही है, जहां ब्लू काट रहा है उससे भी गुजर रही है, तीनों से गुजर रही है। तो ये है प्रतिच्छेदी वक्र। तो प्रतिच्छेदी वक्र जो बन के आएगा वो ऐसा वक्र होगा कि अनंत स्पर्शियां और ग्राफ जो मूल वक्र है और वो जो अनंत स्पर्शियां जो जहां भी कट करेंगे एक दूसरे को, वो जो कटान बिंदु होंगे, वो जो कटान बिंदु होंगे उनसे गुजरता हुआ ग्राफ जाएगा। ये ग्राफ उन सबसे निकलता हुआ, उनको टच करता हुआ, उनको काटता हुआ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ये लाइन में है ना, देखिए ये जो इस कलर वाली लाइन है, ये देखो ये 3 बिंदु से गुजर रहा है, ये 3 बिंदु कटान बिंदु है। ये ब्लैक का मतलब ब्लैक वाले अनस्पर्शी का कटान बिंदु है, ये ग्रीन वाली का कटान बिंदु है, ये ब्लू वाले का कटान बिंदु है। तो इन तीनों कटान बिंदु से ये लाइन जा रही नहीं जा रही, इसका मतलब प्रतिच्छेदी वक्र है। प्रतिच्छेदी वक्र जितने भी कटान बिंदु आएंगे, जितने भी प्रतिच्छेद बिंदु आएंगे, उन सारे बिंदु से वो होती हुई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आइडिया, ये पिक्चर, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछिएगा, बताइएगा मुझे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।